अदाकाराना माहौल में आंख खोलने वाली मिशा शफी ने मॉडलिंग, अदाकारी और गुलकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बना ली। कोक स्टूडियो में आरिफ लोहार के हमरा मशहूर ज़माना सूफियाना कलाम जुगनी से गुलकारी के मैदान में कदम रखने वाली मिशा शफी अब तक कई सुपरहिट गाने अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें चोरी चोरी, सोनवे बलोरी अखवालिया, अलिफ अल्लाह, दश्ते तन्हाई वगैरह शामिल हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपनी ये वीडियो आगे बढ़ाएं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और साथ लगे बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अदाकारा, मॉडल, गुलकारा मिशा शफी 1 दिसंबर 1981 को लाहौर के पंजाबी घराने में पैदा हुई। उनके वालिदा मारूफ अदाकारा सबा हमीद हैं। मिशा शफी के वालिद का नाम सैयद परवेज शफी है। उनके भाई भी अदाकार हैं जो फारिस शफी के नाम से जाने जाते हैं। मिशा शफी कई मारूफ ब्रांड्स की सफीर होने के अलावा बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में कई मुआवन किरदारों से खास मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं। वो पहली बार 2012 में हॉलीवुड फिल्म में नजर आई और फिर 2013 में बॉलीवुड फिल्म भाग मिल्खा भाग और पाकिस्तानी फिल्म वॉर में भी जलवागर हुई। इसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस और टीवी ड्रामों में अदाकारी का फन आजमाया और उन्होंने कई ड्रामों के OST भी गाए जो ड्रामों के टाइटल सॉन्ग होते हैं। मिशा शफी तकरीबन 15 साल कोक स्टूडियो से जुड़ी रही हैं और कोक स्टूडियो से ही उनको शोहरत हासिल हुई और यही वो वाहिद ब्रांड है जिसने मिशा शफी को दुनिया भर में बतौर गुलकारा पहचान दिलाई। मिशा शफी का बचपन बड़े दानिश्वरों, नामवर शायरों, अदीबों और मुसव्विरों जैसे कि फैज़ अहमद फैज़, सादिकीन अब्दुर्रहमान जैसे बड़े नामों की सोहबत में गुजरा और वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में यही कहती हैं कि इस माहौल की वजह से ही जिसमें मेरी तरबियत हुई, मैंने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को तरक्की पसंद, रोशन ख्याल और आज़ाद पाया। मिशा शफी को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने अब तक कोक स्टूडियो में नामवर गुलकारों जैसे मैडम नूरजहां, इकबाल बानो, रेशमा और आबदा परवीन के मुश्किल तरीन गाने गाए। मिशा शफी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर चूंकि उनका रुझान फनून लतीफ़ा की तरफ था इसलिए उन्होंने साइंस मज़ामीन के बजाय आर्ट्स को तरजीह दी। मिशा ने लाहौर ग्रामर स्कूल से A लेवल करने के बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन की। वो कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी की बाकायदा मेंबर भी रही। उन्हें कॉलेज के आखिरी साल रॉक एंड फोक बैंड ओवरलोड में बतौर गुलकारा शामिल होने की पेशकश की गई, जिसे मिशा शफी ने कबूल कर लिया और बतौर गुलकारा उनके करियर का बाकायदा आगाज हो गया। उनकी पहली एल्बम धमाल कामयाब तो हुई मगर वो ज्यादा म्यूजिक कॉन्सर्ट ना कर सकी क्योंकि उसी दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो चुकी थी। मिशा शफी अपनी माँ सबा हमीद से बहुत मुतासिर हैं और उनकी तरह ही जिंदगी गुजारना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त अपनी खाला के साथ गुजारा है। उनकी खाला दुबई में रहती हैं और अक्सर वो छुट्टियों में दुबई जाना ही पसंद करती हैं। अपनी खाला और उनकी बेटी जो कि उनकी दोस्त हैं उनके साथ वक्त गुजारने को तरजीह देती हैं। मिशा शफी की वालिदा यानी सबा हमीद ने दूसरी शादी अदाकार व मॉडल वसीम अब्बास से की और ये दोनों ही लेजेंड अदाकार हैं। दोनों ने PTV से अपने करियर का आगाज किया। मिशा के सगे भाई फारिस हैं, उनके सौतेले भाई अली अब्बास हैं जो ड्रामों में आपको नजर आते हैं। मिशा कहती हैं कि इन सब के साथ उनके बहुत अच्छे और करीबी ताल्लुकात हैं। अब बात करते हैं मिशा शफी की शादी की। मिशा ने 2008 में अपने ही म्यूजिक बैंड के मरूफ गिटारिस्ट महमूद रहमान से शादी की। मिशा और महमूद कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, वहीं उनकी दोस्ती हो गई और बात शादी तक जा पहुंची। मिशा कहती हैं कि हम दोनों की शख्सियत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हमारी पसंद और नापसंद का मयार एक जैसा है। हम दोनों का रहन सहन का तरीका एक जैसा है, इसलिए हमारी शख्सियात में फ़र्क के बावजूद हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत तवाज़ुन कायम है। वो कहती हैं कि वो महमूद को अच्छी तरह जानती हैं और महमूद को भी इल्म है कि उसे मुझे किस तरह हैंडल करना है। मिशा शफी के 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटी जानवी और बेटा काश्मीर है। आखिर में हम दुआ गो हैं कि वो अच्छे अच्छे गाने बनाती रहें और अपने चाहने वालों को महसूस करती रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।